हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, डेली मैं अपनी 4 बजे उठ जाती हूँ और 4 बजे उठकर 1 घंटे के लिए लाइव स्टडी करती हूँ। लेकिन आज मेरी 1 घंटे की लाइव स्टडी नहीं हो पाई थी। आज मैंने केवल आधे घंटे अपनी लाइव स्टडी की थी। मेरी 1 घंटे की लाइव स्टडी क्यों नहीं हो पाई थी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको सुबह का मौसम दिखा रही थी, क्योंकि अभी इतने टाइम 4:30 बजे थे और अंधेरा था। यहाँ पर मैं अपने डेली रूटीन के वर्क में लग गई थी और यहाँ फिर नहा धोकर मैं अपना चूल्हा जलाने के लिए आ गई थी। मैंने आधे घंटे की लाइव स्टडी क्यों की, वो मैं अब आपको बताती हूँ। क्योंकि आज हमारे यहाँ गोवर्धन जी की पूजा है। जैसा कि सभी को मालूम है, वैसे तो ज़्यादातर ये पूजा सभी के यहाँ होती है। तो हमारे यहाँ भी ये पूजा थी, इसलिए मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई थी, क्योंकि 12 बजे के पहले-पहले मुझे सारा खाना कंप्लीट करना था और 12 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए थी। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी स्टडी को अभी यहीं पर रोक कर अपना पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं, खाना वगैरह, उसके बाद अपनी स्टडी करेंगे। क्योंकि ये दीपावली का त्योहार है या कोई भी त्योहार हो, साल भर में एक बार आता है और इन त्योहारों को हम अच्छे से मनाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, खुशी-खुशी से मनाया जाता है। तो यहाँ पर मेरा चूल्हा भी जल गया था और मैंने अपनी कढ़ी छौंक दी थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर कढ़ी, चावल, पापड़ और जो भी खाना और होता है, वो सब बनाने के बाद उसी से गोवर्धन जी की पूजा होती है और उसी से उनका भोग लगाया जाता है। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी अपना काम कर रही थी। इधर चूल्हे पे मैंने अपनी कढ़ी छौंक दी थी और इंडक्शन पे मैं अपने और जैसे चावल है, पापड़ है, ये सब मैंने इंडक्शन पे बना लिया था, क्योंकि चूल्हे पर ही बनाते रहते तो बहुत टाइम हो जाता, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी दोनों जगह से काम कर रही थी। यहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा शुरू हो गई थी और मेरे बेटे को उनके पापा जी ने तिलक लगाया था, क्योंकि ये पूजा केवल मेल लोग ही करते हैं। इस पूजा को कोई भी लेडीज़ वगैरह नहीं करती है, इसलिए हम लोगों ने ये पूजा नहीं की थी। हमारे यहाँ इन पूजा को केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। आप लोगों के यहाँ कौन-कौन पूजा करता है, कमेंट में अवश्य बताइए। हमारे यहाँ गोवर्धन जी इतने बड़े और इस आकार के बनाए जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ऐसे उनको पूरे सजाकर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर सारा काम कंप्लीट होने के बाद, सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद अब मैं फ्री हो गई थी और राइट यहाँ पर पौने 12 के समथिंग अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। क्योंकि दिन भर पूरा काम में चला गया था, 12 बज गया था। अब हमने कहा चलो अपनी स्टडी कर लेते हैं। मिनिमम मैंने टारगेट बनाया था कि 2 घंटे की तो स्टडी करेंगे ही। तो यहाँ पर अब मेरी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट शुरू होता है और स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में मैंने हमारा जो सबसे मेन विषय है वो है सोशियोलॉजी, क्योंकि मैं जीआईसी समाजशास्त्र से तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी को प्रेफ़रेंस दिया है। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, तभी आपका आगे कुछ अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट ही मजबूत नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जी के रही जीके जीएस की बात, तो जीके जीएस भी मेन रोल अदा करता है, लेकिन सब्जेक्ट भी कंप्लीट और अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं फर्स्ट स्लॉट में अपना समाजशास्त्र ही पढ़ रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, समाजशास्त्र में मेनपाल सहारन सर के द्वारा ही पढ़ती हूँ। यहाँ पर फिर मुझे याद आया कि चलो अपना टाइमर लगा लेते हैं, क्योंकि टाइमर लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारी पढ़ाई कितनी हो जाती है। क्योंकि टाइमर से ही ये क्लियर होता है। वैसे तो हमें लगता है कि हाँ, हमारी मिनिमम या मैक्सिमम की समथिंग होती है, लेकिन टाइमर लगाने से एक अनुभव हो जाता है कि हाँ, हमने कितना रियल टाइम दिया पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो सर बता रहे थे, मैं उसके नोट्स बना रही थी। आज मैंने नोट्स में जाति, जनजाति एवं बाजार, इसके नोट्स बनाए थे। सोशियोलॉजी का एक जो सब टॉपिक है, जाति, जनजाति और बाजार, इसके नोट्स बनाए थे। जैसे जो नोट्स बनाए थे उसमें एक इम्पोर्टेंट था, जैसे जाति किसे कहते हैं। तो वैसे साधारण भाषा में तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी और जाति अलग-अलग होती है। किसी की कोई जनजाति होती है, किसी की कोई जाति होती है और एक और होता है जिसे हम जनजाति कहते हैं।
तो जाति एक प्राचीन संस्था है जो कि हजारों वर्षों से भारतीय समाज की वास्तविकता है, बल्कि हमारे आज का भी एक अभिन्न अंग हो जाती है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी अनूठी एवं अद्वितीय संस्था कहते हैं इसे। और जाति हमारी मुख्य है। कभी कभी हम लोग अभी भी जाति पूछ लेते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई आया और कोई ने कुछ कहा तो कहते हैं, अच्छा ये बताइए कि आपकी जाति क्या है। जब भी हम अपना नाम लिखते हैं उसके आगे ये जरूर पूछते हैं कि आपका सरनेम क्या है। इस प्रकार मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और मैं आपको यहाँ रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। यहाँ पर मैंने मिनिमम 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो इतनी देर सुबह से दोपहर तक मैंने काम किया, उसके बीच में मैंने टाइम निकाल कर अपनी 2 घंटे की स्टडी तो कर ली। फिर आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आपका मन भी ऊब जाएगा पढ़ने से, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेकर ही हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लिया था और आधे घंटे के ब्रेक लेने के बाद यहाँ पर 2:09 हो गए थे और मैं अपनी स्टडी के दूसरे स्लॉट में आ गई थी। दूसरी स्टडी में मैं अपने जीके जीएस को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही विकल्प हैं। पहले आप अपना सब्जेक्ट मजबूत कीजिए, उसके बाद आप अपने जीके जीएस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जीके जीएस भी एक अच्छा रोल अदा करता है इन एग्जामिनेशन में, जैसे एलटी हुआ, जीआईसी हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ इसमें। इसलिए मैं अब जीके जीएस पढ़ रही थी। तो जीके जीएस के टॉपिक में आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा था वो था लोकसभा। और लोकसभा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो लोकसभा है, जबकि राज्यसभा नहीं है। ये क्वेश्चन था, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 550। इस प्रकार मेरी स्टडी हो गई थी।